सीएम जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर हमलावर तेवर दिखाते हुए कहा कि कोरोना के संकट में विपक्षी दल को हमने किसी की मदद करते हुए नहीं देखा, लेकिन कांग्रेस ने 12 करोड़ का बिल बनाकर अपनी पार्टी के हाईकमान को भेज दिया। उन्होंने बताया कि हिमाचल में मास्क, सैनिटाइजर व पीपीई किट के लिए इतना पैसा खर्च किया जा चुका है। तंज भरे लहजे में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा, कांग्रेस द्वारा सप्लाई की गई किट उन्हें भी दिखाएं, वो भी देखना चाहते हैं कि कैसी किट है। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आखिरकार कांग्रेस नेता क्या संदेश देना चाहती है, पार्टी से लेकर पैसा कहां इस्तेमाल करना चाहते हैं। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने 12 करोड़ का बिल बनाकर भेजा, इतना पैसा खर्च कर चुके हैं। जब पत्र लीक हुआ तो हमें भी इस बारे में जानकारी मिली। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी साझा करना चाहता हूँ कि हर रोज मुझे 5-7 पत्र ऐसे मिलते हैं जिसमें नाम और पता नहीं होता है। अपना स्कोर सेटल करने के लिए भेजे जाते हैं किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ, किसी के खिलाफ, किसी संस्था के खिलाफ। क्या वो सभी का हमको उस तरह से कॉग्निजेंस लेना है क्या? जब जिस आदमी में हिम्मत ही नहीं है कि वो अपना नाम और पता बता सके, तो समझ लेना चाहिए कि ये सही बात नहीं है। मुझे अफसोस है उसके बावजूद भी कुछ मीडिया ने किया है, जबकि मेरे हिसाब से इस प्रकार के पत्र जो बिना एड्रेस के, बिना पते के आते हैं, उनको छापना चाहिए, नहीं छापना चाहिए, मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। और आजकल वो कांग्रेस के लोग इस सारे पत्र को लेकर के, चिट्ठी को लेकर के, सीपीएम के लोग सब मिलकर के जो है राज्यपाल महोदय जी के पास जा रहे हैं। और राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए। हम उन कांग्रेस के मित्रों को हम कहना चाहते हैं कि मदद करिए, अगर ये आदमी आपको मिल जाए, अगर आपके ही बीच में है तो ले आओ, नाम और पते के साथ लाओ तो सही। हम यहां हैं, हम सामना करने के लिए तैयार हैं। और जिस वेंटिलेटर की बात करें, उस वेंटिलेटर के बारे में मैं टेक्निकल चीज में धिमान जी को बोलूंगा, क्योंकि वो टेक्निकल चीज के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, जो हमने 9,19,000 रुपए में खरीदा है, आज भी अगर जैम पोर्टल में जाएंगे तो उसकी कीमत 10,30,000 है। वो इसमें भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने एक दिन भी कही, पहले भी यही बात कही, आज भी एक बात कर रहा हूं, कतई भी गुंजाइश नहीं है। और इस दौरान कोई भी आदमी अगर इस तरह की इसमें भ्रष्टाचार की कोई कोशिश करेगा, इससे बड़ा पाप कोई दूसरा हो नहीं सकता। मैंने अधिकारियों को भी इस बात को स्पष्ट कहा है, किसी भी स्तर पर जो है चीज जो है वो कहीं भी अगर कोई गलत होगा तो वो बर्दाश्त के योग्य नहीं होगी। सैनिटाइजर का मामला आया, इससे पहले कि सैनिटाइजर की पेमेंट होती, वो बढ़ता, उसको ज्यादा लोग उसका इस्तेमाल करते, उससे पहले ही मामला दर्ज किया गया और एक सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड किया गया, 3 लोगों को चार्जशीट किया गया, एक्शन लिया गया, विजिलेंस ने एफआईआर दर्ज की। कोई गुंजाइश नहीं, बड़ा साफ कहना चाहता हूं। क्योंकि कुछ लोगों की ऐसी परिस्थिति में मानसिकता होती, ये दौर है कुछ करने का, कुछ ऐसा करने का। वो गलतफहमी में, बड़ा साफ कहना चाहता हूं, वो गलतफहमी में, और इस गलतफहमी को उनको निकाल देना। कोई गुंजाइश नहीं होगा, कहीं भी मिलेगा, कोई भी मिलेगा, अगर इस दौरान कोई गलत कर तो बख्शा नहीं जाएगा। बड़ी साफ बात है। पीपी किट का, और उस पीपी किट के मामले को लेकर के जहां तक सरकार की जो परचेज की है, प्रोक्योरमेंट की बात है, उसमें कोई भी अनियमितता नहीं है। मामला 2 लोगों के बीच में है। और जो 2 लोगों की जो है वो जो कन्वर्सेशन, जो आपस में बातचीत जो है, जो वायरल हुई, एक ऑडियो
कि ऑडियो जो लोगों के बीच में घूम रहा था, फिर जिस क्षण वो हमको पता लगा, दूसरे क्षण हमने जो है उस पर कार्रवाई करने की आदेश किया, FIR दर्ज की, और उसी दिन डायरेक्टर हेल्थ को, मेरे विभाग के हेल्थ डिपार्टमेंट के एक अधिकारी का, उसमें हमने सुना कि हमको लग रहा है ये सारा मामला ठीक नहीं है, कार्रवाई की। ये हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अन्यथा ये कार्रवाई वही कर सकता है जो अपने आप में साफ है और पारदर्शिता के साथ काम करने वाला, वही कर सकता है। अगर इस तरह की परिस्थिति नहीं होती, डायरेक्टर हेल्थ को कोई नहीं पकड़ सकता, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मामला विजिलेंस में चल रहा है, इंक्वायरी हुई है, सस्पेंशन उसकी हो गई, उनको गिरफ्तार करने के बाद वो रिमांड पर रहे। आगे की जांच का हम इंतजार कर रहे, जांच की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। अगली कार्रवाई जो होनी है वो कानून के आधार पर होगी। लेकिन हमने बड़ा साफ कहा, हालांकि वो इसी महीने रिटायर होने वाले थे, लेकिन उसके बावजूद हमने कहा कि इसमें दया की कोई गुंजाइश नहीं। हमने साफ कहा कि जो इस दौरान जहां हमको लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से भी योगदान दिया, मदद की, इस वायरस को रोकना है, लोगों की जान बचानी है, हमारे से इतना कर सहयोग आप तक पहुंच सकता है, हम यही सहयोग पहुंचाने के लिए आपके बीच में है। तो ऐसी परिस्थिति में कोई आदमी इस प्रकार से करे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। पार्टी हाईकमान को भेजा जाता है कि ये पैसा हम खर्च कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, वो लीक हो गया, मीडिया के माध्यम से हमको कहीं मिला, सोशल मीडिया के माध्यम से। और इसलिए मित्रों, सबसे बड़ी बात, हम अनावश्यक रूप से, देखिए, आप सबसे भी नहीं मिले, हम कहीं दूसरी जगह नहीं गए, राजनीति की बात नहीं कही, इसलिए नहीं कही, ये दौर उस काम के लिए, ये दौर किसी और काम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई एकजुट होकर के लड़ने की। लेकिन हमारे मित्र जो है वो इसी चीज को लेकर के करते रहे। आज की जगह जाकर के शोर डालने कि हम आंदोलन करेंगे, नीचे तक करेंगे, अरे जहां तक करना करिए, मैं उसमें कोई परवाह ही नहीं करता। हम पर आरोप लगाया था विधानसभा के अंदर और कहा था कि पटवारी की भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, और माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिए सीबीआई को, इस पर सीबीआई इसकी जांच करे। हमने कहा हम तैयार हैं, और विपक्ष के नेता उछल करके वहां विधानसभा के अंदर इस बात का जिक्र करते रहे कि महकमा आपके पास है। मैंने कहा हाँ, मेरे पास है, आप चिंता मत करिए। और मैंने उस वक्त एक बात कही थी कि मामला सब जूडियस है, इसलिए माननीय सदन में यह चर्चा करना उचित नहीं है। और दूसरा, मामले की जांच हो रही है, इसकी जांच निष्पक्ष रूप से होने दीजिए। जांच हुई, सीबीआई की रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट हुई, और रिपोर्ट सबमिट होने के बाद हाई कोर्ट ने जो पिटीशन की थी उसको खारिज कर दिया, और एक भी उसमें अनियमितता नहीं पाई गई। भूमिका है, मैं उस भूमिका को निभाने के लिए मैं कहता हूं आप निभाइए उसको। लेकिन हर जगह इस प्रकार से बेतुकी जिस प्रकार की बातें कहना, ये घोटाला हो गया पटवारी की भर्ती में, आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। मैं उनसे जानना चाहता हूं इस बारे में, उनको अब क्या क्या है, कोई जवाब नहीं है उनके पास। और आजकल जहां तक खासतौर से इस कोरोना के दौर में जब हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि देश और प्रदेश संकट के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने विपक्ष के साथियों को पहले भी कहा है कि इस वक्त हमें कोरोना वायरस से लड़ने दीजिए, आप सबसे बाद में लड़ लेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई एकजुट होकर लड़नी होगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बाहरी राज्यों में फंसे 1,70,000 लोगों को वापस लाया जा चुका है। इसमें लगभग 6,115 लोगों को ट्रेन से लेकर आए हैं। इस पर 51 लाख खर्च किया गया है।
साथ ही करीब 2200 बसों में 45,000 के लगभग लोगों को हिमाचल लाया गया है। इस पर करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। हिमाचल में अभी तक पॉजिटिव मामलों में दिल्ली से लौटे 86 लोग और महाराष्ट्र से लौटे 161 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हिमाचल में आने वाले समय में रिकवरी रेट बेहतर होगा। एक हफ्ते में करीब 144 मरीजों के ठीक होने की संभावना है।